जब सत्ता पक्ष और विपक्ष में करीब करीब की दूरी होती है तो यकीनन है कि विपक्ष को बड़ी ताकत होती है। लेकिन इस वक्त विपक्ष बहुत कमज़ोर है और सत्ता की गिनती बहुत अधिक है। कहीं ऐसा न हो कि ताकत की वजह से बिहार के लोगों को नुकसान हो जाए। जब आदमी पंच की कुर्सी पर बैठता है तो फिर अपने और बेगाने को नहीं देखता, वह इंसाफ को देखता। ईमान जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं दिल की गहराइयों से आपके सर्वसम्मत स्पीकर चुने जाने पर अपनी पार्टी की ओर से अपनी ओर से मुबारकबाद देता हूं और आपकी इजाज़त से मैं 10वीं बार मुख्यमंत्री बनने पर आदरणीय मुख्यमंत्री जी को भी मुबारकबाद देना चाहता हूं, मंत्रिमंडल के तमाम तर सदस्यों को और चुने गए तमाम तर सदस्यों को मुबारकबाद देता हूं। महोदय, आपका नाम प्रेम है, चेहरे पे मुस्कान और शांति हम लोगों ने देखी है। 9वीं बार आपका चुनकर आना ये खुद एक सर्टिफिकेट है कि आपने अपनी जनता के दरमियान में कितनी जगह बनाई है। आप इस वक्त हमारे अधिकारों के कस्टोडियन हैं, हमारे मार्गदर्शक हैं और इस वक्त आपके सामने में एक बड़ी चुनौती है। जब सत्ता पक्ष और विपक्ष में करीब करीब की दूरी होती है तो यकीनन है कि विपक्ष को बड़ी ताकत होती है। लेकिन इस वक्त विपक्ष बहुत कमज़ोर है और सत्ता की गिनती बहुत अधिक है। कहीं ऐसा न हो कि ताकत की वजह से बिहार के लोगों को नुकसान हो जाए। हरचंद के मैं माननीय मुख्यमंत्री से उम्मीद नहीं रखता, लेकिन आपसे 2 शब्द कहूँगा। इस वक्त मुझे आपसे बात करते हुए महान कथाकार प्रेमचंद की कहानी, मुझे पंचायत जिसे उर्दू में कहते हैं और हिंदी में जिसे पंच परमेश्वर कहा गया, कि जब आदमी पंच की कुर्सी पर बैठता है तो फिर अपने और बेगाने को नहीं देखता, वह इंसाफ को देखता है। आज समाज हमारा बिगड़ा है। हमने भौतिक तौर पर बड़ी तरक्की की है, लेकिन नैतिकता का पतन हुआ है। नैतिकता के पतन की असल वजह यह नहीं है कि लोग पक्षधर हो गए हैं बुराइयों के, बल्कि सबसे बड़ी खराबी हो गई है कि लोग निष्पक्ष हो गए हैं। जिस निष्पक्षता को लोग अच्छा काम समझते हैं वो अच्छा नहीं है। समाज में 3 तरह के लोग होते हैं, पक्षधर होते हैं, निष्पक्ष होते हैं। निष्पक्ष बड़े कायर होते हैं। समाज तभी सुधरेगा जब आदमी सत्य का पक्षधर हो जाए और हम आपसे आशा करते हैं कि आप सत्य के पक्षधर होंगे। आपको पूरा 13 करोड़ का बिहार देख रहा है कि बिहार को एक नई दिशा और दशा देने में आपका बड़ा रोल होगा। हम उम्मीद करते हैं शक्ति भी, सुख भी, शांति भी भक्तों के गीत में है, इस देश के वासियों की मुक्ति प्रीत में है। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय सदस्य। विद्या विहार आवासीय विद्यालय 29 वर्षों से आपके बच्चों को शिक्षा, खेल और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध कर रहा है। बिहार के पूर्णिया में स्थित हमारा 40 एकड़ का हरा भरा परिसर और 27 एकड़ का खेल मैदान एक ऐसा वातावरण प्रदान करता है जहां विद्यार्थी न केवल पढ़ाई में बल्कि हर क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं। विद्या विहार आवासीय विद्यालय परोरा, पूर्णिया, बिहार।